दुकानदार से बिजनेसमैन। शुरुआत छोटी दुकान बड़े सपने। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था। पिता की एक छोटी किराने की दुकान थी जिसमें रोजमर्रा का सामान बिकता था। दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से 2 लोग ही खड़े हो सकते थे। घर की हालत तंग थी। पिता सुबह से रात तक दुकान पर बैठते, लेकिन महीने के अंत में घर चलाना मुश्किल हो जाता। माँ अक्सर कहती, रोहित, पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम्हें हमारी तरह मुश्किल न झेलनी पड़े। लेकिन रोहित की सोच अलग थी। वह बचपन से ही दुकान पर बैठता, ग्राहकों से बातें करता और नोटिस करता कि कौन सा सामान ज्यादा बिकता है और कौन सा कम। उसे समझ आ गया था कि छोटा व्यापार भी बड़ा बन सकता है अगर सोच बड़ी हो। पहली ठोकर पढ़ाई और जिम्मेदारी। 12वीं क्लास के बाद रोहित कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन उसी समय उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक रोहित के कंधों पर आ गई। दोस्त शहर जाकर पढ़ाई और नौकरी करने लगे, लेकिन रोहित को दुकान संभालनी पड़ी। कई लोगों ने कहा, अब तो इसका भविष्य यही दुकान तक सीमित रहेगा। यह सुनकर रोहित को बुरा तो लगता, लेकिन उसने सोचा, भविष्य कोई तय करके नहीं देता, इंसान खुद बनाता है। छोटी सोच बनाम बड़ी सोच। दुकान पर रोज ग्राहक आते। कोई 5 रुपए का साबुन लेता तो कोई 10 रुपए का तेल। लेकिन रोहित ने नोटिस किया कि कई ग्राहक बड़े शहर से सामान लेकर आते हैं, क्योंकि गांव की दुकान पर सब चीजें नहीं मिलती थीं। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मैं अपनी दुकान को बड़ा करूं? क्यों न नए प्रोडक्ट लाऊं ताकि लोग शहर न जाएं? उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की। दुकान में कुछ नए प्रोडक्ट जोड़े। इसके लिए उसे उधार भी लेना पड़ा, लेकिन उसने रिस्क लिया। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। नई दिशा, डिजिटल सोच। एक दिन दुकान पर आए एक कॉलेज स्टूडेंट ने उसे बताया कि अब लोग ऑनलाइन सामान मंगवाने लगे हैं। पहले तो रोहित हंस पड़ा, भाई, हमारे गांव में इंटरनेट ठीक से चलता ही नहीं, ऑनलाइन कौन खरीदेगा? लेकिन उस स्टूडेंट ने समझाया कि आने वाला समय डिजिटल का है। रोहित ने उसी रात तय कर लिया, अगर वक्त बदल रहा है तो मुझे भी बदलना होगा। उसने मोबाइल पर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया। यूट्यूब पर वीडियो देखे, ब्लॉग पढ़े और समझा कि ई कॉमर्स भविष्य है। संघर्ष, असफलता और सीख। रोहित ने छोटे स्तर पर ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया, लेकिन पहले महीने ही घाटा हो गया। पैकेजिंग, डिलीवरी और रिटर्न में पैसे डूब गए। घर वाले परेशान हो गए, तुम दुकान छोड़कर बेकार काम में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि गलती बिजनेस की नहीं, बल्कि उसकी तैयारी की थी। उसने फिर से प्लानिंग की, सही सप्लायर चुने, ग्राहकों की पसंद पर ध्यान दिया, क्वालिटी और पैकेजिंग सुधारी। दूसरी बार जब उसने कोशिश की तो धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। उड़ान, छोटा व्यापार बड़ा ब्रांड। कुछ सालों में रोहित का ऑनलाइन स्टोर अच्छा चलने लगा। वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि पास के कस्बों तक सामान सप्लाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और लोग कहने लगे, रोहित की दुकान से भरोसेमंद सामान मिलता है। फिर उसने अपने बिजनेस का नाम रखा, रवि मार्ट, पिता के नाम पर। छोटी दुकान जो कभी गुजारे के लिए मुश्किल से कमाती थी, अब एक ब्रांड बन चुकी थी। सपना पूरा हुआ। आज रोहित का बिजनेस लाखों में चलता है। गांव के कई लोग उसके यहाँ नौकरी करते हैं। पिता अब दुकान पर बैठते नहीं, बल्कि गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा अब दुकानदार नहीं बल्कि बिजनेसमैन है। जब कोई पूछता,
रोहित, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो वह मुस्कुराकर कहता, सफलता दुकान में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो छोटी सी दुकान भी बड़ा कारोबार बन सकती है। सीख मैसेज। यह कहानी सिखाती है कि व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान बदलाव अपनाए और मेहनत करे तो कोई भी दुकानदार से बिजनेसमैन बन सकता है।